मिथिला की जो दशा हुई है उसको वर्णन कर रहे हैं। दूतों ने कहा, श्री अवधेश जी के स्वर्गवास की सूचना पा करके श्री जनक जी और उनके संबंधी लोग ऐसे शोकाकुल हो गए कि मानो सब पागल हो गए हो। महाराजा श्री मिथिलेश जी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। तब उन्होंने विद्वानों को, मंत्रियों को बुला करके पूछा, लेकिन किसी ने न तो जाने के लिए कहा और न किसी ने नहीं जाने के लिए कहा। इस परिस्थिति में महाराज ने स्वयं विवेक से विचार करके 4 दूत श्री अयोध्या जी के लिए भेज दिए। यह कह करके कि वहाँ पर आप जा करके श्री भरतलाल जी के सद्भाव और दुर्भाव को देखिए और फिर आकर के हमें तुरंत बताइए कि श्री भरतलाल जी का क्या निर्णय है। माता जी के मत में होकर के राज्य पद स्वीकार करते हैं कि श्री भरत अपने पूर्व स्वभाव को अनुसरण करते हुए राज्य पद को परित्याग करके श्री राम को वापस लाने के लिए कोई विचार करते हैं। दूत अयोध्या जी गए और श्री भरत की दशा और उनकी करतूती को समझ करके, देख करके, जैसे ही श्री भरत चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए, वैसे ही दूत मिथिला जी के लिए प्रस्थान कर गए। और दूतों ने आकर के श्री मिथिलेश जी के समाज में, उनकी सभा में श्री भरत की करनी को जथामति गायन किए, प्रस्तुत किए। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। श्री भरत की करनी सबने सुनी तो परिजन, सचिव, महीपति और गुरु श्री सतानंद जी सब के सब सोच और स्नेह में अति विकल भय, अत्यंत विकल हो गए। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति। गुरु श्री सतानंद जी महाराज हैं और परिजन से नेमी वंशी, सचिव माने मंत्री, महीपति श्री मिथिलेश जी महाराज सब के सब सोच और स्नेह में अत्यंत विकल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। सोच है महाराज के मृत्यु से,
श्री चक्रवर्ती जी महाराज का स्वर्गवास हो गया, यह अच्छा नहीं हुआ। स्नेह है श्री भरतलाल जी के सद्भाव से। सद्भाव, सद्व्यवहार, सदाचार। श्री अवधेश जी की मृत्यु पर सबके मन में सोच व्याप्त हुआ और श्री भरतलाल जी की साधुता से उनके प्रति स्नेह इन सबको प्राप्त हुआ। कुछ क्षण के लिए सब विकल हो गए। धरि धीरज करी भरत बढ़ाए, लिए सुभट साहनी बोलाई। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई। स्नेह में व्याकुलता जब हुई तो विवेक को बढ़ा करके, ज्ञान को बढ़ा करके धैर्य धारण किए और श्री भारत की बड़ाई किए तथा सुभट साहनी बोलाई लिए। सुभट माने योद्धाओं को और साहनी माने उन दारोगाओं को जो हाथी घोड़े के मालिक हैं, उनको बुला लिए। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। साहनी कहते हैं उस दारोगा को जो हाथी घोड़े के देख रेख करने के मालिक हैं, मुखिया है। भरत सकल साहनी बोलाई, आयसु दीन मुदित उठी धाई। श्री मिथिलेश जी महाराज धैर्य धारण करके भरी सभा में श्री भरत की बड़ी प्रशंसा किए। धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत। भरत का जीवन धन्य है संसार में। शील स्नेह सराहत जाहि। श्री भरत के सद्भाव पर सभी ने श्री भरत की बड़ाई की है, सभी ने उनकी प्रशंसा की है। श्री मिथिलेश जी ने भी प्रशंसा की। उन्होंने सुभटों को बुलाया नगर की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए। दारोगाओं को बुलाया चलने की तैयारी में हाथी घोड़ा सजवाने के लिए, और श्री मिथिलेश जी ने सुभटों के हवाले मिथिला जी की सुरक्षा कर दिए। घरपुर देश राखी रखवारे, हाय गय रथ बहु जान संवारे। घरपुर देश राखी रखवारे। घरपुर देश रखवारे राखी। घर, पुर और देश
की रक्षा में सुवटों को रख करके, अर्थात इन सब की सुरक्षा उनके हवाले कर दिए कि भैया आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक देश, पुर और घर की करिएगा। दरोगाओं को कहा कि आप तुरंत चलने के लिए वाहनों की तैयारी कीजिए। तो उन्होंने हाय माने घोड़ा, गए माने हाथी, रथ और बहुत से जान माने सवारियां, विमान को संवारे माने सजाए। श्री मिथिलेश जी महाराज राजा भी हैं, इसलिए राज्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज अयोध्या की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्मन डोले। तो पवित्र सेवकों द्वारा सबकी सुरक्षा का प्रबंध करके श्री भरतलाल जी ने उन सबको ये भी कहा कि कहाँ कब क्या करना चाहिए आप लोगों को। कही सब मरम धर्म बल भाखा। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी प्रबंधन किए थे। जो जेहि लायक सोते ही राखा। वैसे श्री मिथिलेश जी महाराज घरपुर देश राखी रखवारे, घरपुर देश की सुरक्षा में रक्षकों को रख करके और है गए रथ बहुजान संवारे माने संवरवा करके, तैयारी करके। और जब विद्वानों से पूछा कि मुहूर्त, प्रस्थान का मुहूर्त कब है, तो विद्वानों ने कहा कि आज तो प्रस्थान का मुहूर्त है ही नहीं। श्री मिथिलेश जी ने कहा हमें आज ही जाना है। पंडितों ने कहा कि प्रस्थान का कोई मुहूर्त दिख नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो विद्वानों ने, पंडितों ने कहा कि दुघड़िया मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है, आप भी उसका प्रयोग करें। जब किसी विशेष परिस्थिति बस यात्रा कल के लिए नहीं टाली जा सकती है, वह 1-2 दिन के बाद यात्रा की जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यात्रा आज ही करनी पड़ेगी, आज की यात्रा नहीं टाली जा सकती है। तो इसके लिए धर्मशास्त्र में दुघड़िया मुहूर्त का विधान बनाया गया है। तो श्री मिथिलेश जी ने कहा बहुत बढ़िया बात, अब आप बताइए। तो विद्वानों ने उस मुहूर्त को अवगत कराया, उस मुहूर्त के बारे में कहा। दुघड़ी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। दुघड़ी साधी चले तत्काला। दुघड़ी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। दुघड़ी साधी माने दुघड़िया मुहूर्त, साधी माने साध कर, खोज कर, तत्काला चले, तत्काला माने तत्क्षण प्रस्थान किए, महिपाला मग विश्राम न किए। दूतों ने कहा कि गुरुदेव महाराज, हमारे महाराज मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किए, चलते आए हैं। यह दुघड़िया मुहूर्त सब दिन सभी दिशा की यात्रा के लिए है।
रुद्रयामल तंत्र में, रुद्रयामल तंत्र में श्री शिव उमा संवाद के अंतर्गत इस मुहूर्त की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में, महाभारत में और पाणिनि व्याकरण में भी इनकी चर्चा की गई है। यह मुहूर्त 48 मिनट का होता है। यह मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इसका नाम दुघड़िया है, अर्थात दो घड़ी का होता है। एक घड़ी 24 मिनट का होता है, तो इसीलिए 48 मिनट का यह मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करता है। यह मुहूर्त अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करता है। जैसे रुद्र नाम का मुहूर्त है, तो उसमें रौद्र कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। मैत्र नामक मुहूर्त में स्नान, दान कार्य आरंभ करना चाहिए। रावण नाम का मुहूर्त है, रावण नाम का मुहूर्त है, उसमें बैर, विरोध कार्य आरंभ करना चाहिए। विभीषण नाम का मुहूर्त है, उसमें शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। सावित्री नाम का मुहूर्त है, जिसमें सुविद्या पठन प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार से सभी मुहूर्तों के नाम के अनुसार फल निर्देशित किया गया है और यह कहा गया है कि इस मुहूर्त में इस कार्य को प्रारंभ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो दुघड़ी साधी, दुघड़िया मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के विद्वान पंडित महापुरुष जन इसको निकालते हैं, बताते हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज रास्ते में विश्राम नहीं किए, इस बात को दूत कह रहे हैं। और क्या बताए दूत? भोर ही आजू नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। भोर ही आज नहाई प्रयागा, भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। आज भोर ही माने प्रातः काल तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए हैं और वहां से चल करके सब जमुना पार होने लगे हैं। यद्यपि कुछ टीकाकारों ने ये कहा कि इससे ये समझना चाहिए कि तीर्थराज प्रयाग में श्री मिथिलेश जी विश्राम किए, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि भोर ही आज नहाई प्रयागा। दूसरे संतों ने ये कहा कि भोर ही आज नहाई प्रयागा का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि रात्रि में प्रयाग में विश्राम किए। यदि रात्रि विश्राम करते तो यह कहा जाता राम कीन्ह विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई। तो श्री मिथिलेश जी चलते चलते तीर्थराज प्रयाग में प्रातः काल पहुंचे और वहां स्नान किए। जहां उनको प्रातः होता है वहीं नहाते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए और वहां से नित्य नियम करके प्रस्थान करके यमुना पार होने लगे हैं।
ये दूतों ने कहा, इस तरह से दूतों ने कहा। खबरी लेन हम पठये ना था, तिन्ह कही अस महीना यौ माथा। खबरी लेन हम पठये ना था, तिन्ह कही अस महीना यौ माथा। खबरी लेन हम पठये ना था। हे नाथ, हम खबरी लेन पठये, हम खबर लेने के लिए पठय माने भेजे गए हैं। हे नाथ, गुरु जी से कह रहे हैं, हे नाथ, हम अपने महाराज की ओर से खबर लेने के लिए पठय माने भेजे गए हैं। तिन्ह माने उन्होंने ऐसा कह करके मही माथा नायौ, मही माने भूमि में मस्तक नवाए। यह शिष्टाचार है, सभ्यता है कि गुरुजनों के कुछ पूछने पर प्रणाम पूर्वक अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहिए और वक्तव्य की समाप्ति पर पुनः प्रणाम निवेदित करना चाहिए। जैसे कि सुनि सकुचाई नाई मही माथा, सुनि सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। सुनि सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। और अब पुनः अपने वक्तव्य पूरा करते हुए भूमि पर मस्तक को छुआते हुए प्रणाम किए। दूतों ने स्पष्ट किया कि हम खबर लेने के लिए भेजे गए हैं। अब गुरु जी की आज्ञा हो तो हम अपने महाराज को जाकर के अवगत करावें कि गुरु जी महाराज ससमाज अमुक स्थान पर हैं, और फिर हम अपने महाराज को लेकर के यहाँ पर आवें। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत अपनी ओर से साथ की रात 6-7 दिन है, मुनिबर तुरत विदाचर किन्हे। साथ की रात 6-7 दिन है, मुनिवर तुरत विदाचर किन्हे। मुनिवर तुरत 6-7 की रात दिन्हे। मुनिवर तुरत 6-7 माने 6-7, की रात 7 दिन है माने 7 दे करके विदा किन्हे, विदा चर किन्हे, चर माने दूतों को विदा कर दिए। मुनि श्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत 6-7 की रातों को साथ दे करके उन दूतों को विदा कर दिए, यह कह करके कि जाइए और मिथिलेश जी महाराज को तुरंत लेकर के आइए। श्री गुरु जी महाराज 6-7 की रात इनके साथ कर दिए, क्योंकि वन का मार्ग है। संभव है कि यहाँ तक आने में कोई परेशानी हो, तो परेशानी न हो इसलिए 6-7 की रात कर दिए कि श्री मिथिलेश जी के पूरे समाज को लेकर के यहाँ चले आएंगे। और ये वे कोल की रात हैं, ये वे कोल की रात हैं जिन्होंने पहले ही निवेदन किया है कि बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा,
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। इसीलिए इनको साथ में दिए। कुछ संतों ने यह कहा कि 6, 7, 13 तेरहूति नाथ को लेने के लिए श्री गुरु जी महाराज 13 की रात को इन दूतों को साथ भेज दिए। कुछ संतों ने यह कहा कि 13 की रात भेजने का एक संकेत ये भी है कि 13 वर्ष के बाद संग्राम हो करके तब श्री राम जी का लौटना होगा। संतों का अपना अपना भाव है। निज निज मति मुनि हरिगुण गावहीं, पुनः कुछ संतों ने यह कहा कि 6, 7 का मतलब यह हुआ कि योग 7, उसमें ज्ञान की सप्त भूमिका है। 7 में योग 7, उसमें ज्ञान की सप्त भूमिका है। अर्थात ज्ञान को बढ़ाकर ही आपको लौटना पड़ेगा यहां से। कुछ संतों ने कहा जब 6, 7 की बात आए तो कुछ और भाव हम लोग विचार कर लें। क्या विचार है? 6 माने क्षय होगा। किसका? रावण का। और फिर श्री राम कथा का निर्माण होगा। कितना? 7 कांड में। ये गुरु जी का संकेत है। मानस जी का शब्द है, विद्वानों के ऊपर श्री सरस्वती जी की कृपा होती है तो अनेक अर्थ भाव उनको दिखाई देते हैं और उनको अच्छा लगता है। सब अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। हमें याद है पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज, संभवतः मेरी जानकारी में उनकी आखिरी कथा थी उनके निवास रामायणम में। तो उन्होंने ये कहा कि इतने वर्ष हो गए श्री भरतलाल जी के चरित गायन करते हुए में, और मुझे आज भी लगता है कि नहीं, जो मैंने कहा इतना ही नहीं, और कुछ नया भाव हमें दिखता है। तो इसका मतलब यह है कि श्री राम कथा में सदैव नवीनता बनी रहती है। जिन पर जितनी रघुनाथ जी की कृपा होगी, श्री सरस्वती जी का आशीर्वाद उनके ऊपर होगा, उतना ही अधिक भाव की नवीनता को वे ग्रहण करेंगे और उसमें अवगाहन करेंगे वे। तो आपने सुना 6, 7। मुनिवर तुरत विदाचर किन है। मुनिश्रेष्ठ श्री गुरु वशिष्ठ जी दूतों को तुरंत विदा किए हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सुनत जनक आगमन सब, हर्षेउ अवध समाज, रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुरराज, सोच विवश सुरराज।
सुनत जनक आगमन सब हर्ष अवध समाज। अवध समाज जनक आगमन सुनत सब हर्षे। अयोध्या के सारा समाज श्री मिथिलेश जी के आगमन सुन करके प्रसन्न हुए। रघुनंदन ही संकोच बड़। रघुकुल नंदन श्री राम जी को बड़ा संकोच है और सुरराज तो सोच विवश है। मिथिलेश जी के आगमन से खुश है अवध समाज, चिंतित हैं श्री राम जी और सोचग्रस्त है देवराज इंद्र। अवध समाज को खुशी किस बात को लेकर के है? तो इसका उत्तर यह है कि अवध समाज ने ये सोचा कि बहुत अच्छा हुआ कि श्री मिथिलेश जी आ गए। श्री मिथिलेश जी तो श्री राम जी को अवश्य लौटा ले जाएंगे, और मान लीजिए यदि नहीं लौटाए तब भी कम से कम 4-6 दिन तो रहने का मौका हम लोगों को मिला। इतने दिन तो श्री राम जी के साथ रहने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। जितना समय श्री रघुनाथ जी के साथ रहने को मिले उतना ही अधिक सुखद है, लाभ है। श्री रघुनाथ जी को बड़ा संकोच हुआ। क्यों? कि श्री मिथिलेश जी महाराज पिताजी के समान हैं, ससुर जी हैं, उनकी बात टाली नहीं जा सकती है। श्री भरत को तो मैंने समझा दिया, श्री भरत को तो मैंने समझा दिया और कुछ बातें ऐसी है कह कर के इनको हम समझा लेंगे, लेकिन पिता तुल्य श्री मिथिलेश जी को हम कैसे समझाएंगे? वह जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा उसको। कहीं ऐसा न हो कि श्री मिथिलेश जी चलने के लिए कह दें। इस बात को लेकर के बड़ा संकोच है। अवध समाज को खुशी इस बात को लेकर भी है कि कम से कम 2-4 दिन और रहने को मिला, नहीं तो आज ही विदा कर दिए जाते हम सब। इधर देवराज को सोच हुआ, देवराज इंद्र सोचग्रस्त हुए। क्यों? कहा अभी तक तो हम श्री भरत को लेकर ही चिंतित थे, अब तो मिथिलेश जी भी आ गए, अब इनको लेकर हम क्या करेंगे? इस बात को लेकर के चिंतित है। एक तरफ बात बन रही थी, दूसरी तरफ श्री मिथिलेश जी आ गए, अब क्या होगा? गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहे कहई केही दूषण देई। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, कुटिल कैकेयी ग्लानी गरई। कुटिल कैकेयी ग्लानी में गल रही हैं। काहे कहई केही दूषण देई। काहे कहई केही दूषण देई। काहे कहई माने किससे कहें और किसको दूषण देई माने दोष लगावें। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहे कहई केही दूषण देई। श्री कैकेयी कुटिल हैं, इन्होंने कुटिलता की है, इसलिए ग्लानि में गल रही हैं। इन्होंने
मृत्यु भी मांगा परंतु मृत्यु हुई नहीं। पृथ्वी से कहा कि मेरे लिए आप स्थान दीजिए। यमराज से कहा कि मृत्यु दीजिए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। श्री कैकेयी बहुत ग्लानिग्रस्त हैं, सोच रही हैं कि समधी जी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समधिनी जी भी आ रही हैं। और समधिनी जी जब पूछेंगी हमसे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं किस मुंह से उनसे मिलूंगी। इस बात को लेकर के इन्हें बड़ा भारी संकोच है, बड़ी ग्लानि है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 395 में, भलो भलो सो छल किए, भलो भलो सो छल किए, जन्म कनौड़ो होई। भलो भलो सो छल किए, जन्म कनौड़ो होई। श्रीपति सिर तुलसी लसती, बलि बावन गति सोई। अच्छे लोगों से छल करने के बाद सदैव अपना मुख छुपाना पड़ता है, अपने आप को झुकना पड़ता है। श्री कैकेयी का ही कहे, किससे कहे? अपने हृदय की बात, अपने हृदय की बात, अपने हृदय का दर्द किससे कहें? कोई अपना दिखते नहीं यहां पर, क्योंकि वनवास की घटना से सबने इनसे मुंह फेर लिया है और कोई इनसे बात नहीं करना चाहते। तो अपनी बात किससे कहें, का ही कहे। यदि कोई अपने खास हो तब उनसे कहना चाहिए। अपने खास से यदि मन की व्यथा हम कहते हैं तो उसमें वे सहानुभूति दिखाते हैं, वे उसमें सम्मिलित होते हैं, समझाते हैं। लेकिन यदि गैर लोगों को सुनाते हैं, अन्य लोगों को, तो वे तो उसका उपहास बना देते हैं, मजाक बना देते हैं। के ही दूषण दे, किसको दोष लगावें? मंथरा को? लोग कहेंगे बताइए, आप रानी थी, आपकी बुद्धि मारी गई, आप दासी के बात में आ गई, दासी की बात में आ गई, दासी के कहने में आ गई, और वो भी कुबरी के कहने में आ गई। किसको दोष लगावें? तो श्री कैकेयी बहुत ग्लानिग्रस्त हैं। अयोध्या के नर नारी कहा असमन आनी, मुदित नर नारी। असमन आनी, मुदित नर नारी। भयउ बहोरी, रहब दिन चारी। भयउ बहोरी, रहब दिन चारी। नर नारी असमन आनि मुदित, नर नारी ऐसा मन में ला करके, मुदित माने प्रसन्न है कि बहोरी दिनचारी रह भयउ। बहोरी माने पुनः, फिर दिनचारी माने 4-6 दिन, 4 दिन रहने को अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या के नर नारी इस बात को मन में ला करके प्रसन्न है कि 4 दिन और कम से कम रहने को तो मिला, नहीं तो आज ही हम सब विदा कर दिए जाते। अर्थात अयोध्या के नर नारियों के मन में यह निश्चय हो चुका है कि हम सब लौटा दिए जाएंगे, क्योंकि गुरु जी महाराज भी यही कहते हैं कि श्री राम जी की आज्ञा को पालन करना चाहिए, और हमारे श्री भरतलाल जी ने भी यही कहा है कि श्री राम जी की आज्ञा को ही पालन हम लोग करेंगे। अर्थात राम रजाई आपन नीका,
श्री राम जी की आज्ञा में ही अपनी भलाई है। यही प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सबको। यही प्रकार गत बासर सो। यही प्रकार गत बासर सो। यही प्रकार सो बासर गत। इसी प्रकार से सो बासर, सो माने वह, बासर माने दिन, गत माने बीत गया। इसी प्रकार से वह दिन बीत गया और प्रात नहान लाग सबको। सब कोई प्रातः काल स्नान करने लगे। प्रातः काल स्नान के बाद सब पूजा पाठ में लग गए। किनकी पूजा कर रहे हैं? कहा करिम जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। करिम जन पूजहि नर नारी। नर नारी करी मज्जन, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी पूजहि। नर नारी करी मज्जन माने स्नान करके, गणप श्री गणेश जी, गौरी जी, त्रिपुरारी शिव जी और तमारी माने सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। यहाँ पर पंचदेव की पूजा की बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। कुछ लोग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणपत्य कहे जा सकते हैं वे। गौरी की पूजा कर रहे हैं, शाक्त कहे जा सकते हैं। त्रिपुरारी की पूजा कर रहे हैं, शैव्य कहे जा सकते हैं। सूर्य की पूजा कर रहे हैं, शौर्य कहे जा सकते हैं। पर हैं सब श्री राम के अनन्य भक्त। इनकी पूजा कर रहे हैं। और आगे सुनिए। रमा रमन पद बंदे बहोरी, बिनबहि अंजुले अंचल जोरी। रमा रमन पद बंदे बहोरी। बहोरी, बहोरी माने फिर। रमा रमन पद बंदी। रमा रमन माने भगवान लक्ष्मी नारायण के चरण में बंधन करके, अंजुली अंचल जोरी बिनवही। पुरुष वर्ग अंजुली और नारी वर्ग अंचल जोरी, बिनवही माने विनती कर रहे हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुली अंचल जोरी। माताओं की यह प्रकृति होती है कि वह प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद लेती हैं तो आंचल का प्रयोग जरूर करती हैं। आंचल साड़ी के वह भाग जो उनके हृदय भाग का आवरण होता है। जैसे अंतरहित सुर आशिख देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही। चरण नाई सिर अंचल रोपा।
रमा रमन पद बंदी बहोरी, 5 देव की पूजा कर रहे हैं। गणेश जी, गौरी जी, शिव जी, सूर्य भगवान और भगवान नारायण। रमा रमण भगवान नारायण, विष्णु भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे राम जी के अनन्य हैं कि अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो इसका समाधान यह है कि श्री राम भक्ति करने वालों के लिए धर्मशास्त्र में 2 मार्ग बताए गए हैं। एक पिपीलिका मार्ग है, दूसरा विहंगम मार्ग है। पिपीलिका मार्ग, जिसको चींटी का मार्ग कहते हैं, पिपीलिका मार्ग में चलने वाले वे भक्त लोग हैं जो सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए, उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने इष्ट देव के पास पहुंचते हैं। लक्ष्य है इष्ट देव की प्राप्ति का, और पूजन वंदन सभी देवी देवताओं को करते हैं। वे किसी का परहेज नहीं करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस मत की पुष्टि में यह दोहा लिखते हैं, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। ध्यान दीजिएगा, सबका नाम आ रहा है। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रज निश्चर, कृपा करहु अब सर्व। सबकी वंदना उन्होंने की। शुद्ध श्री राम जी के उपासक हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, लेकिन सबको प्रणाम कर रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, किन्नर रजनिश्चर, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। और इसमें तो कुछ नाम दर्शाए गए, और यदि और व्यापकता के रूप में दर्शन करना चाहें, आप देखना चाहें, तो आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिय राम में है, सबको वंदन प्रणाम किए। और श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया, कहा सुनिए, हम आपको सिय राम में देख रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो आप इसी बात को मान करके आशीर्वाद दीजिए कि जाने कृपा कर किंकर मोहु, और सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। तो यह है गोस्वामी जी महाराज का विचार। अर्थात पिपीलिका मार्ग वाले भक्त सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और फिर श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचते हैं। वैसे ये 5 भगवान श्री राम के बड़े ही अनन्य हैं। गणेश जी नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हैं। गौरी जी की प्रसिद्धि है कि भगवान शिव के कहने पर विष्णु सहस्त्र नाम के समान एक राम नाम है, इस बात को उन्होंने मान करके साथ भोजन प्रसाद किया, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपने आधे अंग में निवास दिया। तो गौरी जी भी श्री राम नाम के अनन्या हैं, और श्री राम जी की कृपा से ही उन्हें पुनः पति की प्राप्ति हुई है। और जहां तक शिव जी की बात रही है, तो कहना ही क्या, वो तो वैष्णवा नाम यथा संभो महान भागवत है। और सूर्य की बात रही, तो सूर्य तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। रामस्तव राज में पढ़िए तो सूर्य इतने बड़े भक्त हैं कि सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम, सूर्य मंडल के मध्य में भगवान श्री सीताराम जी विराजित हैं, इसीलिए सूर्य का ऐसा तेज है। और यूं भी आप समझ लीजिए
कि हेतु कृषानु भानु हिम कर को बंदव नाम राम रघुबर को। तो भगवान सूर्य उनके भक्त हैं। और रही बात भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु उपजहि जासुवंश ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। श्री हनुमान जी कहते हैं जाके बल बिरंची हरीसा पालत सृजत हरत दशीसा। तो सब श्री राम के विशेष अनन्य हैं। इस भाव से अयोध्यावासी इनको पूज रही है। अयोध्या के प्रजाजन सब इनको पूज रहे हैं। तो वैसे पंचदेव श्रीमद् रामचरितमानस जी के अनुसार पंचदेव ये हैं, गणप गौरी त्रिपुरारी। तीन तो यही हो गए, बाप बेटे और गणेश जी की माता जी। तो तीन देवपत यही हो गए, इन्हीं के हो गए, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, और तमारी सूर्य और भगवान विष्णु, दो ये हो गए, 5 देव हो गए। तो पिपीलका मार्ग वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम वंदन करते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं करते, पूजा सबकी करते, लेकिन वरदान केवल यही मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल की प्राप्ति हमें हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज 12 ग्रंथ लिखे हैं। और वैसे तो कई विद्वानों ने 16, कुछ लोगों ने और भी नाम लिए हैं, पर अयोध्या के संतों ने 12 ग्रंथ के नाम मानते हैं। एकादश ग्रंथ जो ग्रंथावली हम लोगों के पास प्राप्त है, श्रीमद् रामचरितमानस जी के लेकर 12 ग्रंथ, इसमें से 6 जो है पिपीलका मार्ग के पोषक है और 6 विहंगम मार्ग के पोषक है। 6 ग्रंथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गणेश आदि की वंदना करके तब प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, कथा गायन किए हैं। और 6 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कि किसी की वंदना नहीं है, सीधे कथा गायन है। मानस जी के 4 वक्ता हैं, श्रीमद् रामचरितमानस जी के 4 वक्ता हैं, 4 संवाद है, 4 घाट है, जिसमें एक संवाद के वक्ता, एक घाट के वक्ता ऐसे हैं कि सीधे कथा शुरू कर देते हैं। भयो तासु मन परम ओछाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी। वहीं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शिव जी महाराज सबकी वंदना करके फिर कथा करते हैं। और शिव जी तो किसी और की नहीं, केवल श्री राम जी की वंदना करते हैं, क्योंकि ज्ञान घाट के वक्ता हैं। श्री काकभूषुंड जी उपासना घाट के वक्ता हैं, कर्म घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, और शरणागति घाट के वक्ता श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। तो पिपीलका मार्ग वालों के लिए यह सुलभ मार्ग है। भाई देखो, जिसको प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क होगा वह टेलीफोन नंबर घुमा करके और तुरंत उनसे अनुमति प्राप्त करके और प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएंगे, मैं आ रहा हूं, और तुरंत प्रधानमंत्री जी का संकेत उनके सभी मंत्रालय को मिल जाता है, उनके जो कर्मचारी कार्यकर्ता लोग हैं वहाँ पहुँच गए। लेकिन जिनका सीधा संपर्क नहीं है श्री प्रधानमंत्री जी से, तो वो उनको तो नीचे से ही सबसे संपर्क साधते हुए सबसे परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। पहले तो अपने क्षेत्राधिकारी जो उनके जिलाधिकारी हैं उनसे परमिशन होगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ जाने के बाद उनके तमाम विभाग है उन सबसे, उनके कर्मचारियों से परमिशन होगा, तब वहाँ तक पहुँचेंगे। वैसे ही भक्ति मार्ग में जो विहंगम मार्ग के योग्य हैं, विहंगम मार्ग की योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, ये विहंगम मार्ग के पथिक हैं। विहंगम मार्ग वालों के लिए किसी के वंदन प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे रघुनाथ जी के पास पहुंचते हैं, देवर्षि नारद जी महाराज सीधे पहुंचते हैं, हनुमान जी महाराज हैं। तो विहंगम मार्ग माने आकाश मार्ग, वायु मार्ग, आकाश मार्ग है, उसमें किसी से कहीं कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम थल मार्ग का प्रयोग करेंगे तो जो थल मार्ग का जो नियम है उस सभी नियमों को पालन करना पड़ेगा, तभी हम वहां तक जा पाएंगे।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज स्वयं विशुद्ध श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। लेकिन विनय पत्रिका के 1-2 पद में आप पढ़िए। प्रथम पद में गणेश जी हैं, दूसरे पद में सूर्य भगवान की वंदना है, और पद संख्या 36 में पढ़िए तो सबकी वंदना है। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदे बिनबहु सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु। लेकिन आप कवितावली उत्तरकांड 78 पद में पढ़िए, कवितावली उत्तरकांड 78 पद में पढ़िए तथा विनय पत्रिका 250 पद में पढ़िए तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट वहां कहा कि मैंने किन्हीं की न सेवा की है न किसी की पूजा की है, मैं केवल आपका हूं। सही है, न दिगेश न दिनेश न धनेश, गौरी गिरापति नहीं जपने, सबको सबका नाम ले लिया, सबको किनारे कर दिया। इसमें कोई अनन्यता भंग नहीं होती है। भक्ति देश में भाव प्रधान है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। हमारे हृदय में भाव क्या है ये देखा जाता है। भक्ति देश में कर्म प्रधान नहीं है, भक्ति देश में भाव प्रधान है। रमा रमन पद बंदे बहोरी बिनवहि अंजलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। राजा राम जानकी रानी। मांग क्या कर रहे हैं उन पंचदेवों से? तो कहते हैं पंच देवताओं आप यही वरदान दीजिए कि श्री राम राजा होवें और श्री जानकी रानी। राजा श्री राम होवें, रानी श्री जानकी जी, और हाँ आनंद की अवधि, आनंद की पराकाष्ठा श्री अयोध्या ही राजधानी होवे। ऐसा ना हो कि श्री सीताराम जी कहीं और के राजा बन जाए, सो नहीं, हम वो नहीं चाहते। राजा राम जानकी रानी। हे पंचदेव आप यही वरदान दीजिए कि श्री राम राजा हो, श्री सीता जी महारानी हो, और आनंद की अवधि माने पराकाष्ठा श्री अयोध्या ही राजधानी हो। श्री अयोध्या जी क्या है? आनंद की पराकाष्ठा है। ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज सिद्धा आश्रम बक्सर से जब श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करते हैं तो यही विचार करते हुए चलते हैं। क्या? गीतावली बालकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आजु सकल सुकृत फल पाई हो, आजु सकल सुकृत फल पाई हो, सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो जाई हो। सुख की सीमा अवधि आनंद की, अवध बिलो की हो जाई हो। सुख की सीमा आनंद की पराकाष्ठा श्री अयोध्या जी है। तो श्री अयोध्या राजधानी हो। सुबस बसौ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुबराजा, यही सुख सुधा सींची सब काहू,
देव देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज भाई ने सहित राम राजपुर हो, यह मांग अयोध्या वासियों का है पंचदेव से। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।